महाराणा कुंभा, मेवाड़ का वह शेर जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी। सोचिए, चारों तरफ दुश्मन हो, हर तरफ से हमला होने वाला हो, और फिर एक राजा बिल्कुल शांत खड़ा हो, क्योंकि उसे भरोसा है अपनी तलवार भी और अपने मेवाड़ पर भी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मेवाड़ के उसी निडर राजा की कहानी, महाराणा कुंभा। 15वीं सदी का समय था। मेवाड़ चारों ओर से घिरा हुआ था। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, गुजरात का सुल्तान और दिल्ली की ताकतें सब मेवाड़ को खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मेवाड़ कमजोर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा कुंभा बैठे हैं। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी अपनी बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ आया। ढोल नगाड़े बजे, हाथियों की गड़गड़ाहट थी और तलवारें चमक रही थी। महाराणा कुंभा अपने सैनिकों के सामने खड़े होकर बोले, आज अगर पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी, और अगर डटकर लड़े तो इतिहास हमें याद रखेगा। युद्ध शुरू हुआ, घोड़े टकराए, तलवारें चली और खून से धरती लाल हो गई। लेकिन अंत में मालवा की सेना टूट गई। महमूद खिलजी को बुरी तरह हार माननी पड़ी। इतना ही नहीं, महाराणा कुंभा ने उसकी ताकत को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कहा जाता है महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में 80 से अधिक युद्ध लड़े और बहुत कम युद्ध हारे। उन्होंने मेवाड़ की सीमाओं की सुरक्षा किया और एक नई इलाके मेवाड़ में मिलाए। कुंभलगढ़ किला, जिसकी दीवारें आज भी सीना तानकर खड़ी है, उसी महान राजा की देन है। महाराणा कुंभा सिर्फ युद्ध करने वाले राजा नहीं थे, वो संगीत के ज्ञाता थे, कविता लिखते थे और ग्रंथों की रचना करते थे। जब युद्ध नहीं होता तो उनके महल में संगीत गूंजता था। एक तरफ रणभूमि, दूसरी तरफ संस्कृति, दोनों को साथ लेकर चलने वाला राजा बहुत कम मिलता है। इतना महान राजा युद्ध में नहीं मरा। कहा जाता है कि सत्ता की लालच में उनके भी बेटे ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन सच यही है, राजा मर सकता है, उसका नाम नहीं। महाराणा कुंभा आज भी मेवाड़ की मिट्टी में जिंदा है और उन्हीं की विरासत में आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जन्म लेते हैं। अगर आपको ऐसे सच्चे वीरों की कहानियां पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ इतिहास किताबों जैसा नहीं, जिंदा होकर सामने आता है। जय मेवाड़, जय भारत।